हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्यस अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 27A के क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी तरह के समस्याएं होंगे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो ये जो आपका है 9वां पार्ट, ये आपको एक्सपोनेंशियल लिमिट पर आधारित है और 8वां पार्ट भी एक्सपोनेंशियल लिमिट पर आधारित था। तो आप उस वीडियो को भी देख लें, इससे पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको सिस्टम पता चले कि कैसे एक्सपोनेंशियल लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 के सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, e के पावर bx माइनस e के पावर x बट्टे x लिखा हुआ है और यहाँ जो लिखा गया है a का जो मान है वो b से छोटा है। और एक बात और अवश्य स्पष्ट है कि a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इस पर सॉल्यूशन। हम लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर bx, यहाँ पर हम -1 कर लेते हैं, यानी एक घटा लेते हैं e के पावर ax, यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, नीचे में x लिखेंगे। और सबसे पहली बात है कि यह 0/0 के फॉर्म में तो है ही, क्योंकि शुरुआती में हम लोग बात किए थे कि मेन रूप से जो एक्सरसाइज 27A या चाहे 27A का b जो है वो आपका 0/0 के फॉर्म पर ही है। तो देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर bx -1 अपॉन x। ठीक है, या एक स्टेप और लिखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, e के पावर ax -1। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि अभी x जो है बीच में रखे हैं दोनों के लिए। लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर bx -1, अब हम लगा दिए यहाँ पर बट्टे में x, फिर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर ax -1 अपॉन में x। अच्छा, आपने पढ़ा है इस लिमिट जो एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला था, e टू दी पावर x -1 अपॉन x का वैल्यू कितना होता था? 1। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर bx है, यहाँ पर क्या है, x है। तो हम यहाँ क्या करें, b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करा दीजिए। एक बात और देख सकते हैं, जो अब यहाँ पर आपने b से मल्टीप्लाई करा दिया तो आप यहाँ पर bx भी कर सकते हैं, यानी कि b से गुना कर देंगे तो bx टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा ax टेंस टू 0। आप एक स्टेप बढ़ा करके भी काम कर सकते हैं, हमने इसी में कर दिया है। आप क्या करिए, अगर एक स्टेप बढ़ाइएगा अगर, तो फिर पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ e के पावर bx -1, जैसे यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट भी b हो जाएगा यहाँ पर, है ना। लिमिट x टेंस टू 0 जो है, पीछे माइनस का साइन है, यहाँ a लगा दीजिए, चूँकि हम a से गुना करने वाले हैं, ax -1 अपॉन ax इंटू में a। अब देखिए b क्या है आपका, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, तो b को हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुना में। लिमिट bx टेंस टू 0 e के पावर bx -1 अपॉन bx, यहाँ a बाहर आ जाएगा, लिमिट ax टेंस टू 0 e के पावर ax -1 अपॉन ax। अब इतने के जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1। इसके जगह पर कितना लिखने वाले हैं, 1, फार्मूला के अकॉर्डिंग टू। क्लियर है? तो क्या होगा, b गुने 1 माइनस a गुने 1, मतलब b माइनस a इसका आंसर हो जाएगा। तो a रहा आपका 36 का सॉल्यूशन। अब चलिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल है वो a टू दी पावर x, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे आपको e पर आधारित था, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल था। यहाँ पर जो दिया गया है a के पावर x माइनस b के पावर x, इसका भी थोड़ा सा आपको फार्मूला बता दे। लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x -1 अपॉन x जब रहता है तो इसको लिखते हैं हम log a टू द बेस e, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें भी आपको क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा और एक घटाना होगा।
तो a टू दी पावर x -1 b टू दी पावर x +1 नीचे में x लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x -1 ऐसे ले लिए b टू दी पावर x -1। अच्छा ऐसा क्यों किया गया, माइनस क्यों हम यहाँ पर कॉमन किए हैं, क्योंकि आपको इस फॉर्मेट में लाने के लिए a टू दी पावर x -1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या था -bx +1 थे, इसलिए माइनस कॉमन कर दिए। यहाँ पर भी वही बातें थी जी, यहाँ पर भी हमने इसलिए माइनस कॉमन किया है क्योंकि इसका फॉर्मेट देखिए e टू दी पावर x -1/x होता है। नीचे में क्या है आपका x है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x -1/x, ठीक है, यानी कि हम डिवाइड करेंगे इससे भी और इसमें भी। और साथ ही साथ क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम विदाउट प्रूफ जो था, जब दो आपको माइनस के रूप में है तो अलग अलग हम इसको लिमिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा लिमिट x टेंस टू 0 b टू दी पावर x -1/x। अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्या है देखिए log a बेस e, और यहाँ कितना होगा log b बेस e। तो जब यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो क्या होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि log a माइनस log b को लिख सकते हैं हम log b अपॉन a, सॉरी log a अपॉन b लिख सकते हैं, log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं हम log a बटे b लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा इसको log a बाई b आंसर टू द बेस e। तो ये रहा आपका 37 का सॉल्यूशन। तो आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते, ले लीजिए। तो अभी हमने चेक किया है कि इसका आंसर जो है आपका सीधे log a टू द बेस e और log b टू द बेस e लिखा हुआ है। या तो आप इतना पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। बुक में हालांकि बेस e भी छोड़ दिया गया है, जनरली बेस क्या करता है e छोड़ देता है, लेकिन एक्चुअल में आंसर आपका यही है, ठीक है। तो देखिए अब मेरा क्वेश्चन नंबर है 38। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस a के पावर -x अपॉन x। तो a के पावर -x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी का यूज करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन a के पावर x बट्टे में x लिख लेंगे। अब यहाँ क्या है, एलसीएम लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0, अब a के पावर x को हम a के पावर x से गुना करेंगे, नहीं ये ना नियम होता है जी, भिन्न का जोड़ या घटाव जब करते हैं तो यही होता है कि जब आप एलसीएम ले लिए, यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे a के पावर x में, तो a के पावर x बच गया, ऊपर में a के पावर x तो दोनों से मल्टीप्लाइड हो जाएगा -1, नीचे हो गया आपका x, बेस समान है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर क्या लिखिएगा 2x -1। अब ये दोनों क्या होगा आपस में मल्टीप्लाइड होकर के a टू दी पावर x इंटू एक्स लिखेंगे। अब देखिए चूंकि इसके लिए क्या चाहिए x चाहिए, तो a के पावर 2x -1 यहाँ पर x रख देते हैं इंटू 1/ax लिखेंगे। एक बात और बता दें, चूंकि यहाँ पर पावर 2x है तो आपको यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो जब 2 होगा तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में हैं, तो लिमिट जब आप चेंज करेंगे, चूँकि आप जैसे 2x किए तो यहाँ पर 2x होना चाहिए, क्योंकि अगर x टेंस टू 0, चूँकि फार्मूला का फॉर्मेट क्या है लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x -1 अपॉन x, यहाँ x यहाँ x, ठीक है। हालांकि अगर 2 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो बात वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। a के पावर 2x -1 अपॉन 2x, और यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 2/a के पावर x हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a, क्योंकि इसका क्या होता है log a होता है। और इसका क्या होगा, तो 2/x के जगह पर 0 बैठाएंगे तो a के पावर 0, मतलब इसका रिजल्ट आएगा 2 इंटू log a, कारण a के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log a। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है 39।
ये भी आपके डायरेक्ट फार्मूला पर ही है, इसी वाले फार्मूला जब हमने यहाँ पर सब साफ किए हैं, ए के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग log 2 बेस ई लिखिए, चाहे आपको आंसर में बेस नहीं लिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। ध्यान देंगे, इसमें क्या करना है, 3 के पावर 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर 3 के पावर एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स। ध्यान दे रहे हैं, अब 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 9 होता है। तो लिमिट x टेंस टू 0, 9 इंटू 3 के पावर x माइनस 9 बाई एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, 9 कॉमन करेंगे तो कितना होगा, 3 के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। 9 कांस्टेंट है, कभी भी अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में पीछे ले आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 3 के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसका क्या होगा, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log a टू द बेस e। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 log e बेस यहाँ पर 3, या सीधे 9 log 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन, यानी कि इसमें तो हमने 38 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो 27B एक्सरसाइज का होगा, जो कि लिमिट्स जो चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर आधारित होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।